ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शरबत एंड ठंडाई। ठंडाई शरबत के बिना होली कैसे बनेगी जनाब। 25 मार्च को कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया। इस पोस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी नेता कंगना रनौत की तस्वीर लगी थी और एक आपत्तिजनक कैप्शन लिखा था। कंगना ने इस पोस्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। अब इस पोस्ट पर सुप्रिया श्रीनेत की सफाई आई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत को टिकट दिया है। टिकट की घोषणा के बाद सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से ये पोस्ट किया गया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया और सफाई देते हुए कहा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उनमें से किसी व्यक्ति ने बेहद घृणित और अपमानित पोस्ट किया था। जैसे ही मुझे इसकी जानकारी हुई, मैंने वो पोस्ट हटा दिया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है। महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। सुप्रिया श्रीनेत ने तो अपने अकाउंट से ये पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक इसके स्क्रीनशॉट लिए जा चुके थे। कंगना रनौत ने इस आपत्तिजनक पोस्ट का स्क्रीनशॉट जो है वो पोस्ट करते हुए विरोध जताते हुए लिखा कि पिछले 20 सालों में मैंने कई तरह की महिलाओं की भूमिकाएं निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक सेक्स वर्कर से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों से आज़ाद करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जानने की इच्छा से ऊपर उठना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि हमें जीवन और परिस्थितियों को चुनौती देने वाली सेक्स वर्कर्स का दुर्व्यवहार या अपमान के तौर पर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रिया श्रीनेत और एच.एस. अहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर श्रीनेत और अहीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें, महिलाओं का सम्मान करें। वहीं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी कंगना के समर्थन में एक्स पर लिखा कि कंगना, आप एक फाइटर हैं, शाइनिंग स्टार हैं। जो लोग असुरक्षित होते हैं वो इस तरह की गिरी हुई हरकतें करते हैं। आप चमकते रहिए, ऑल द बेस्ट। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस मामले में टिप्पणी की। उन्होंने कंगना के पोस्ट को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि कंगना की राजनीति में यह शुरुआत इस बात का रिफ्लेक्शन नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि मजबूत महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। वहीं एक्ट्रेस और बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत का बेहद घृणित पोस्ट यह अधिक चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि यह
एक महिला ने किया है। ये मत भूलें कि आप एक माँ से पैदा हुई हैं और आप भी एक माँ हैं। जब आप हारने के लिए आश्वस्त होते हैं तो अपने मालिकों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। क्या कांग्रेस सुप्रिया को बर्खास्त करेगी या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लोग मंडी की बेटी के इस अपमान को माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देवभूमि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत छोटी काशी कहे जाने वाली मंडी की बेटी हैं। उन्होंने फिल्म जगत में हिमाचल और मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनौत का अपमान पूरे मंडी का अपमान है, पूरे हिमाचल का अपमान है, समूचे देश की संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का ये बयान ही मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। देवभूमि के लोग कांग्रेस की महिला नेत्री द्वारा मंडी की बेटी के इस अपमान को माफ़ नहीं करेंगे। मातृशक्ति का अपमान कांग्रेस की आदत बन गई है। लोकसभा के चुनाव में मंडी और हिमाचल की जनता कांग्रेस को उनके इस कृत्य का करारा जवाब देगी। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट पर 7वें चरण में यानी 1 जून को मतदान होना है। वहीं देश भर में 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव होंगे और 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।